Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Rehan Naseem and I'm your chemistry teacher. अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है वो क्या है, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थ्योरीज वगैरह सपोज किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हमने थोड़ा सा स्टडी करना है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस अभी से जो है वो समझ लेंगे तो आपको बाकी चैप्टर जो है वो समझना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट जो है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो उनके बारे में हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी जो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है और टाइनी पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है जो कि एटम है। तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन वो कहता है कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। हार्ड है, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो नेचर है स्ट्रक्चर की वो भी क्या है, हार्ड है। इसकी डेंसिटी हाई है, डेंस है। स्फेयर, इसकी शेप के बारे में भी उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ये एक स्फेयर शेप में है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बातें जो है वो एटम के बारे में हमें किसने बताई, डाल्टन ने। इसी ने हमें बताया कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स भी सेम होंगे, उनके एटम जो है वो एक जैसे होंगे, लुक अलाइक, एक जैसे दिखते होंगे। उसके अलावा आपको पता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से कंपाउंड बनेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के। ये हम प्रीवियस चैप्टर में ये बात पढ़ के भी आ चुके हैं। उसके अलावा इन्हीं बेसिस के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट टाइम पर, और साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो एक्सप्लोर की। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी कह लें या इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी कह लें, तो आपके पास सबसे पहले जो है वो डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। जो आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो 1886 में हमारे पास गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया कि प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। प्रोटॉन्स बेसिकली एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है और ये इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अगर आप बात करें नेक्स्ट फर्दर 1886 के बाद हम मूव करें 1897, तो राउंड अबाउट कोई 11 ईयर्स के बाद जे थॉमसन ने प्रपोज कर दिया जी कि अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी आ गए एटम में। तो वो क्या है, आपके पास उनको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसकी बेस पर एटम जो है वो कंपोज है, कंप्राइज का। देन इसी की बेस पर थॉमसन की एक थ्योरी भी हमारे पास आती है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है। तो जे थॉमसन ने ये चीज प्रपोज की कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक आपके पास स्फेयर शेप में है। अब ये डाल्टन भी हमें बता चुका था, तो उसने यहाँ पे ये बताया कि बिल्कुल इस तरह से है कि एक सॉलिड कोई आपके पास सरफेस है, वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्प्रिंकल किया हुआ है, उसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके ऊपर मौजूद है। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास एक बिस्किट है, चॉकलेट चिप बिस्किट। अब बिस्किट के ऊपर जो चिप्स लगे हुए हैं चॉकलेट के, बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज है और बिस्किट का सरफेस बॉडी सॉलिड वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस थ्योरी का नाम है प्लम पुडिंग थ्योरी। जो सॉलिड पूरा स्ट्रक्चर है वो सॉलिड वो पॉजिटिव है, जो इसके ऊपर ये नॉट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाए हैं बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह एक पुडिंग के अंदर प्लम्स होते हैं, यानी कि जिस तरह चिप्स एक बिस्किट के ऊपर जो है वो फैलाए जाते हैं, उनको स्प्रिंकल किया जाता है। तो ये आपकी कुछ थ्योरीज, कुछ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैं, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक। और ये वाला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपने किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। देन आगे आपकी चीज़ें जो है वो और भी आसान हो जाएंगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।